क्या कोई माँ अपने ही बेटों की मौत का कारण बन सकती है? क्या कोई परिवार 7 दिनों तक 2 लाशों के सामने बैठकर ये यकीन कर सकता है कि वो फिर से जिंदा होंगे? साल 2024 में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने पुलिस अधिकारियों तक को हैरान कर दिया। एक घर के भीतर 2 मासूम बच्चों के शव पड़े थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि परिवार के लोग रो नहीं रहे थे, ना ही अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। वे लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे, जय गुरुदेव, और दावा कर रहे थे कि दोनों बच्चे दोबारा जीवित हो जाएंगे। अब करीब 2 साल बाद इस बहुचर्चित मामले में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने मां, उसकी 2 बहनों और परिवार के एक सदस्य को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो आखिर कहां से शुरू हुई थी ये पूरी कहानी? कैसे अंधविश्वास ने खुशहाल परिवार को अपराध के अंधेरे में ढकेल दिया? नमस्कार, मैं सोमा सिंह और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की पूरी कहानी। अक्टूबर 2024 छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का एक छोटा सा गांव तांदूरडी गांव में एक घर था जिसके दरवाजे पिछले 7 दिनों से बंद थे। कोई अंदर नहीं जा रहा था, कोई बाहर भी नहीं आ रहा था, लेकिन घर के भीतर से लगातार एक ही आवाज सुनाई देती थी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कभी मंत्रोच्चार की आवाज, कभी जोर जोर से हंसने की आवाज और कभी किसी के रोने की। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या चल रहा है। 7 दिन पूरे बीत गए, घर का दरवाजा नहीं खुला। जब लोगों का शक बढ़ा तो उन्होंने किसी तरह घर का दरवाजा खुलवाया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। कमरे के बीचों बीच एक महिला कुर्सी पर बैठी थी, उसके सर पर कपड़ा बंधा हुआ था, आंखें बंद थी और वो लगातार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, जय गुरुदेव, दोनों वापस आएंगे, दोनों जिंदा होंगे। लेकिन उसी कमरे में 2 युवकों की लाशें पड़ी थी। ये लाशें थी विक्रम और विक्की। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि परिवार के बाकी सदस्य उन शवों के आसपास बैठे पूजा पाठ कर रहे थे। सभी को विश्वास था कि गुरु की कृपा और विशेष साधना से दोनों युवक फिर से जीवित हो जाएंगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ये कोई साधारण हत्या का मामला नहीं था। पुलिस जब परिवार के लोगों से पूछताछ करती तो हर व्यक्ति अलग कहानी सुनाता। कोई खुद को साधक बताता, कोई गुरु का दूत, तो कोई चमत्कार करने की बात करता। जांच आगे बढ़ी तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। पता चला कि परिवार कई वर्षों से अंधविश्वास और तंत्र साधना के प्रभाव में था। परिवार की एक महिला उज्जैन के एक कथित गुरु से जुड़ी हुई थी और धीरे धीरे पूरा परिवार उसी विचारधारा में डूबता चला गया। लेकिन विक्रम और विक्की इस सब का विरोध करते थे। वे परिवार को समझाते थे कि चमत्कार और तंत्र मंत्र जैसी बातों में विश्वास करना गलत है। वे चाहते थे कि घर वाले अंधविश्वास छोड़कर सामान्य जीवन जिए। यही विरोध उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। आरोप है कि धार्मिक अनुष्ठान के बहाने दोनों भाइयों को बुलाया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस 3 दिनों तक इस जांच में लगी रही कि आखिर इन दोनों लड़कों की मौत कैसे हुई, इनकी हत्या क्यों की गई। तो बाद में पता चला उन दोनों लड़के के मुंह में इन्होंने धुआं ठूस दिया था, यानी कि हवन चल रहा था, उस हवन से निकलने वाले धुएं को इन दोनों के मुंह में उन्होंने डाल दिया था ताकि दम घुटने से मौत हो जाए। मौके से पूजा सामग्री, धार्मिक साहित्य, जड़ी बूटियां और कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई। पुलिस को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच में घंटों तक हर पहलू की पड़ताल की गई। शुरुआत में पुलिस भी उलझन में थी, ये हत्या थी, सामूहिक भ्रम या अंधविश्वास का कोई खतरनाक रूप। लेकिन धीरे धीरे सबूत सामने आते गए, गवाहों के बयान दर्ज हुए और अदालत में मजबूत केस पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे डरावना पहलू सिर्फ हत्या नहीं था। डरावनी बात यह थी कि अंधविश्वास ने पूरे परिवार को इस हद तक अंधा बना दिया कि अपने ही बच्चों की जान चली गई और फिर भी उन्हें यकीन था कि वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे गुरुदेव की महिमा से। तांदूरडी की यह घटना आज भी एक सवाल छोड़ जाती है। जब आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा मिट जाती है तब इंसान कितना खतरनाक हो सकता है, और शायद यही इस कहानी का सबसे भयावह सच है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए वयम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।